अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वेलकम इन चैनल लिंग्विस्टिक्स विद हुरैन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ना था ये है व्हाट इज़ सिंटैक्स। इट्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स। तो बहुत ब्रीफली कॉमन और सादा वर्ड्स में आपको बताना है कि सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ द सिंटैक्स को देखें। जो वर्ड सिंटैक्स है हैज़ बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस व्हिच मीन्स अरेंजमेंट। जो सिंटैक्स होती है बेसिकली वो इट्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इट्स अबाउट द वर्ड ऑर्डर्स। ठीक है, तो syntax is the study of the principles and rules for constructing phrases and sentences in a language। तो ये वो रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होती हैं जिनके तहत किसी भी लैंग्वेज में फ्रेजेस और फिक्रों को बनाया जाता है। फ्रेजेस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। सिंटैक्स फोकस ऑन द वर्ड ऑर्डर ऑफ अ लैंग्वेज एंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड। फिक्रों की तरतीब पे फोकस करता है और फिर तरतीब देने के बाद फिक्रा बनाने की स्टडी जो है उसको सिंटैक्स कहते हैं। द टर्म सिंटैक्स इज आल्सो यूज्ड टू रेफर डायरेक्टली टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडिविजुअल लैंग्वेज। In linguistic, syntax is the study of the principle and process by which sentences are constructed in particular languages. Syntax describes how the words are put together in sentence. In short, syntax is the study of grammar of sentences। फिक्रों के बारे में ग्रामर है ये। It is the study of the structure of sentences, the principle both universal and language specific that govern how words are assembled to yield grammatical sentences। इसके बाद ये कुछ बहुत फेमस लिंग्विस्ट हैं, लैंग्वेज के साइंसदान जिनकी कुछ डेफिनेशंस हैं। नॉम चॉम्स्की का नाम हमेशा आपको टॉप ऑफ द लिस्ट में मिलेगा। तो इनकी डेफिनेशन है इन हिज बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। ही सेज अबाउट द सिंटैक्स, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ sentences, each finitive in tense and constructed out of a finitive set of elements। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कुछ और डेफिनेशन है। आपने जब इस क्वेश्चन को तैयार करना है तो इसका इंट्रोडक्शन करना है और इसमें आपने 3-4 डेफिनेशन ज़रूर करनी है। इनको आप खुद रीड कर लें। इसके बाद है जी वाई द स्टडी ऑफ सिंटैक्स इज इम्पोर्टेंट। तो जो सिंटैक्स की स्टडी है ना स्टूडेंट्स, इस हेडिंग के साथ आपने इसको करना है। तो सिंटैक्स की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सिंटैक्स की स्टडी ना हो तो वी आर नॉट एबल टू कंबाइन दी सेंटेंसेस। तो जब सेंटेंसेस कंबाइन नहीं होंगे तो हमें मीनिंग क्लियर नहीं होंगे, और जब मीनिंग क्लियर नहीं होंगे तो लैंग्वेज का जो एक पर्पस है कॉन्वर्जेशन का या आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का वो फुलफ़िल नहीं होगा। तो जो सिंटैक्स की स्टडी है इन 5 पॉइंट्स की बेस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंबाइन वर्ड्स इनटू फ्रेजेस एंड फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस। तो इसमें सबसे पहले है कि अगर इन द गार्डन, दिस इज द फ्रेज, और इन फ्रेजेस वर्ड्स के साथ फ्रेजेस बने हैं और फ्रेजेस के साथ आगे बनेंगे जी फिक्रे। ऐसा अगर इन द गार्डन, दिस इज द सेंटेंस। ठीक है, फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाई द स्टडी ऑफ सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफाई करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स लफ्ज़ तो डिसाइड हो गए,
लफ्ज़ों को डिसाइड करने के बाद वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम लैंग्वेज में ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किस तरह के वर्ड्स हैं। चीज़ों के नाम है तो उनको नाउन क्लास में रखना है, कोई एक्शन वर्ड्स हैं तो उनको वर्ब क्लास में रखना है, कोई क्वालिटी वर्ड्स हैं तो उनको हमने एडजेक्टिव क्लास में रखना है, लेकिन उनको फिर किस सीक्वेंस के साथ फिक्रे में सेट करना है। जितने भी नाउन वर्ड्स हैं उनको हम सबसे स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस रखने हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करता है सब्जेक्ट का। उसके बाद जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब हम उनको रखते हैं और उसके बाद ही जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक नाउन होता है। या इससे हटकर हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ड को हमने सीक्वेंस के साथ अरेंज करना होता है कि वो कोई ना कोई करेक्ट मीनिंग दे हमें। जैसे एग्जाम्पल में देखें, सारा ईद बनानास, तो ये करेक्ट है, ये समझ आ रही है। अगर हम ये कहें कि बनानास ईट सारा, तो हमें ये इनकरेक्ट लगता है, इट्स नॉट नेचुरली करेक्ट मीनिंग। ठीक है जी, वर्ड्स को सही तरतीब देना कि वो मीनिंग भी ठीक दें अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक चीज़ जो सिंटैक्स जिस पर काम करती है, जिसको कवर करती है, वो ये है कि डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ दोज वर्ड्स। He says what he means and he means what he says। इसमें ये है कि सेम वर्ड्स हैं, अरेंजमेंट चेंज है जिसकी वजह से इनके मीनिंग्स भी चेंज हो गए। और ये है जी रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग्स एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ही सेज, उसने कहा, व्हाट ही मीन्स, क्या मतलब है उसका। ही मीन्स, नेक्स्ट फिक्रा है ही मीन्स व्हाट ही सेज। इसमें इसका ये ट्रांसलेशन है कि इसका मतलब है व्हाट ही सेज, क्या उसने कहा। जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें था कि उसने कहा क्या उसका मतलब है, तो जो सेकंड है उसमें ये है कि वो कहता है कि ही मीन्स उसका मतलब है व्हाट ही सेज, क्या उसने कहा। उसने कहा क्या उसका मतलब है, और सेकंड में ही इसका मतलब है कि क्या उसने कहा। तो इसमें जी वर्ड्स अरेंजमेंट जो है वो वर्ड सेम है बट मीनिंग जो है उनके डिफरेंट हैं। तो जो है सिंटैक्स इस पॉइंट पे भी काम करता है। इसके बाद है स्पेसिफाई द ग्रामेटिकल रिलेशंस ऑफ a sentence। Rules of syntax help to specify the grammatical relations of a sentence, such as subject and direct object, makes it clear who is doing what to whom, क्या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, टू whom as well। तो देखिए माई डॉग चेस योर कैट, तो इसमें जो माई डॉग है कुत्ता, वो क्या कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, चेस किसके, योर कैट, आपकी बिल्ली के। नेक्स्ट जो क्या है, योर कैट चेस्ट माई डॉग, तुम्हारी बिल्ली पीछे पड़ी हुई है, ये पीछा कर रही है किसके, माई डॉग के। इसमें कौन कर रहा है, क्या काम कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, ऑल दी थिंग्स आर क्लियर। तो जो ग्रामेटिकल रिलेशंस है सेंटेंस में वर्ड्स के, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर वर्ड ऑर्डर की तरह, जिसे वर्ड ऑर्डर को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है मीनिंग को समझने के लिए, तो चीज़ों का या फिक्रों का जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का और वर्ड्स के आपस में ग्रामेटिकल रिलेशंस को ठीक से सेट करना और फॉलो करना, ये भी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 5 पॉइंट स्पेसिफाई अदर कॉन्सेंट्रेंट दैट सेंटेंसेस मस्ट adhere टू। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, उनको भी देखती है सिंटैक्स की स्टडी। दी बॉय found quickly and the boy found the ball last sentences। This is all about this. Actually, what is syntax and what is the study of syntax is about।
So if you like the video, share it, like it, comment, and subscribe the channel as well. Thank you.